नमस्कार, मैं हूं सपना श्री और बहुत बहुत स्वागत है आपका धर्म के इस खास एपिसोड में, जिसमें प्रतिदिन मैं आपके मन की शंकाओं को दूर करती हूं। आपको बताती हूं पूजा से संबंधित वो छोटी छोटी बातें, अपने घर में सजाने के वो छोटे छोटे सामान जिनका आप प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। तो आज की श्रृंखला में हम बात करेंगे कि यदि आपके घर में भी विवाह योग्य बच्चे हैं और विवाह के योग नहीं बन रहे, अड़चने आ रही हैं, तो कौन से हैं वो खास उपाय जिन्हें आप कर सकते हैं। दरअसल हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चों की शादी सही समय पर और सही उम्र में हो जाए, पर कई बार ग्रहों के कमजोर होने से शादी में कोई ना कोई रुकावट आती रहती है। ऐसे में मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऐसे विशेष उपाय जो आपको जरूर करने चाहिए। एक छोटी सी चीज जो आपके रसोई घर में मिलती है, लेकिन आपकी और आपके परिवार की जिंदगी बदल सकती है। उसी से जुड़े कुछ उपाय आप जल्दी से नोट कीजिए। दरअसल धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हल्दी को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए विवाह में, शुभ कार्य में दुल्हा और दुल्हन के अच्छे भविष्य की कामना के साथ ही उनके हल्दी लगाई जाती है। आपने भी देखा होगा, परिवार के सभी लोग आशीर्वाद के साथ हाथों में, शरीर पर हल्दी लगाते हैं। लेकिन आज हम आपको हल्दी के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें करने से आप अपने जीवन के सभी कष्ट, सभी परेशानियां दूर कर सकते हैं। यदि आपके बच्चे की उम्र होने के बाद भी शादी के योग नहीं बन रहे हैं, रिश्ता होने में अड़चने आ रही हैं, या बार बार रिश्ता होके टूट जाता है और आप इसी इंतजार में हैं कि आखिर क्या करें। दरअसल जिसकी भी विवाह में अड़चन आ रही हो, आपको क्या करना है, थर्सडे के दिन आपको पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऑरा में यदि कोई नेगेटिविटी है वो दूर ही होती है। साथ ही थर्सडे के दिन ही आपको हल्दी की गांठ एक पीले कपड़े में बांधकर अपनी दाहिनी हाथ पर, यानी अपनी दाहिनी भुजा पर आपको बांधनी चाहिए। ऐसा करने से देवगुरु बृहस्पति आप पे प्रसन्न होते हैं और शीघ्र ही विवाह के योग बनते हैं। दरअसल जिस भी बच्चे की कुंडली में मांगलिक दोष होता है, उसकी विवाह में देरी होती है, शादी की बात बनते बनते रुक जाती है, या फिर शादी के बाद वैवाहिक संबंध ठीक नहीं रहते। तो ऐसे में क्या करना है? मंगलवार के दिन व्रत रखने चाहिए ऐसे व्यक्ति को और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन से मांगलिक दोष दूर होता है। क्या आप भी मनचाहा पार्टनर चाहते हैं, यानी कि आपकी पसंद से हो जाए आपकी शादी? तो फिर क्या उपाय आपको करना है? आपको ट्यूसडे के दिन, यानी मंगलवार के दिन, मिट्टी से बने हुए एक हनुमान जी लाने हैं और उन हनुमान जी पर आपको चोला चढ़ाना है, यानी कि थोड़े से सिंदूर में आपको थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाकर नीचे से ऊपर की ओर भगवान हनुमान के चोला चढ़ाना है और अपने मन की बात को उन्हीं से कहना है। देखिए फिर कैसे आपको मनचाहा पार्टनर मिलता है। क्या आप अपनी बिटिया की शादी को लेकर परेशान हैं, रिश्ता नहीं मिल रहा है? तो आप कीजिए खास उपाय। सोमवार के दिन दरअसल जिस बालिका का विवाह नहीं हो रहा है, उसे स्नान करने के पश्चात किसी शिव मंदिर में या शिवलिंग पर जाना चाहिए और वहां पर ओम सोमेश्वराय नमः, फिर से याद कीजिए, ओम सोमेश्वराय नमः का जाप करना है। जाप करते समय दूध में थोड़ा सा गंगाजल मिलाना है और उसको शिवलिंग पर अर्पित करते रहना है। साथ ही रुद्राक्ष की एक माला से भी इसी मंत्र का 108 बार, यानी एक माला जप करना है। ऐसा आपको नियमित तौर पे 5 सोमवार तक करने से जल्द ही बिटिया की शादी में आने वाली रुकावटें दूर होंगी। दरअसल आपको बताऊं कि गुरु ग्रह जो है वो विवाह का प्रमुख कारक माना जाता है, यानी यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह, जिसे जुपिटर कहा जाता है, वो अनुकूल स्थिति में नहीं है, ठीक स्थिति में नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में देरी होती है, शादी में अड़चने आती हैं, पसंद का जीवन साथी या अपने जैसा जीवन साथी नहीं मिलता। यदि आपकी कुंडली में भी बृहस्पति ऐसा ही है तो क्या करना है आपको थर्सडे के दिन पीले वस्त्र पहनने शुरू करने हैं, केले की पेड़ की पूजा करनी है और साथ ही शुभता के प्रतीक हल्दी का प्रतिदिन अपने माथे पर टीका लगाना है। दरअसल आपकी भी शादी में क्या देरी हो गई है, सुयोग्य उम्र निकल गई है, लेकिन फिर भी आप किसी जीवन साथी को तलाश रहे हैं, अपनी जिंदगी को एक मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है?
आपको 5 बृहस्पतिवार का व्रत रखना है। संध्या समय यानी शाम के समय आपको भगवान की व्रत कथा पढ़कर ही भगवान को गुड़ और चने का भोग लगाना है। इसके साथ ही पीले रंग के फूल भी अर्पित करने हैं और चंदन का टीका भगवान को और अपने मस्तक पर लगाना है। ऐसा करने से जल्द ही आपको मनचाहा पार्टनर मिल जाता है। लेकिन जब आप बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं किसी भी कारण से, तो कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। जैसे आपको दिन में सिर्फ शाम के समय ही अन्न ग्रहण करना चाहिए, और वो जो आप अन्न ग्रहण करें उसमें नमक नहीं होना चाहिए, यानी मीठा भोजन आपको करना चाहिए। अब आपको बताती हूँ वो उपाय जिसे माता पिता भी कर सकते हैं। यानी आपके बच्चों की सुयोग्य उम्र है लेकिन विवाह नहीं हो रहा, तो क्या करना है आपको? थर्सडे के दिन एक लाल रंग के कपड़े में हल्दी की 5 गांठ रखनी है, उन्हें बांध दीजिए और इसे घर के मंदिर या पूजा स्थान में आपको रख देना चाहिए। घर का जो मंदिर है या पूजा स्थान है वो नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ कॉर्नर में होता है, जिसे कि हम एक ऐसा कोना कहते हैं जहां पर आपकी विशेष पूरी होती हैं। तो जब आप इस हल्दी को वहां रखते हैं, जल्द ही बच्चों का विवाह हो जाता है। कहते हैं भगवान गणेश विघ्न हरता हैं, हमारे जीवन से सभी विघ्नों को हरते हैं, हमारे जीवन से परेशानियों को हरते हैं। तो थर्सडे के दिन जब आप व्रत रखें तो आपको भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। उनके मस्तक पर आपको हल्दी से टीका लगाना चाहिए और अपने मस्तक पर भी टीका लगाना चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ आपकी शादी ब्याह के कार्यों में आने वाली अड़चनें खत्म होती हैं, बल्कि दिनों दिन आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां आने लगती हैं। प्रतिदिन इस कार्यक्रम में मैं आपके सवालों के जवाब देती हूँ। आपके मन की कोई ऐसी उलझन, पूजा से संबंधित कोई ऐसी बात जो आपके मन का सवाल हो, उसका जवाब आप हमारे इस कार्यक्रम में पा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर शिवलिंग की, शिवालय में जाकर शिवलिंग की आधी ही परिक्रमा क्यों की जाती है। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती। परिक्रमा के दौरान दरअसल जलधारी को लांघना, जानते हैं जलधारी क्या है? जब आप शिव पे जल चढ़ाते हैं तो जहां से जल जाता है उसे जलधारी कहा जाता है। जल चढ़ाने के बाद जलधारी लांघना वर्जित माना गया है। लेकिन क्या है इसके पीछे का धार्मिक और वैज्ञानिक वजह? दरअसल शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल शिव और शक्ति की एनर्जी को मिला देता है। ऐसे में पानी को जब आप पार करते हैं, आपने उस एनर्जी को पार करा, तो वो जो ऊर्जा है वो आपके शरीर में भी प्रवेश कर सकती है, जिससे आपको शारीरिक परेशानी हो सकती है। इसीलिए शास्त्रों में जल पार करना यानी उस जलधारी को पार करना वर्जित माना गया है। अब आपको बताती हूँ इसका वैज्ञानिक कारण। दरअसल इस वैज्ञानिकों के अनुसार शिवलिंग को ऊर्जा का भंडार कहा गया है। कहते हैं कि जहां शिवलिंग होता है उसके आसपास खेतों में भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के टुकड़े पाए जाते हैं। जगह जगह पे यदि एनर्जी मीटर से नापा जाए तो ऊर्जा होती है। शिवलिंग के आसपास के क्षेत्रों में क्योंकि रेडिएशंस मिलते हैं, तो ऐसे में शिवलिंग पे चढ़ाए गए जल में इतनी ज्यादा ऊर्जा या एनर्जी होती है कि यदि आप उसे पार करते हैं तो आपके शरीर को नुकसान हो सकता है और आप किसी गहरी बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। लेकिन जिस भी शिवालय में या शिवलिंग में जल चढ़ाने के बाद सीधे जलधारी से धरती के अंदर जाता हो, वहां पर शिवलिंग की परिक्रमा पूरी की जा सकती है। अब ये तो हुई बात कि आखिर जलधारी हमें क्यों नहीं लांघनी चाहिए। अब आपको बताते हैं वो खास बातें जो शिवलिंग की पूजा करते समय आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। दरअसल शिवलिंग की परिक्रमा करने के कुछ नियम हैं। किसी भी देवी देवता की परिक्रमा दाईं ओर से की जाती है, जबकि शिवजी की परिक्रमा हमेशा बाईं ओर से की जाती है, जिसके बाद जलधारी से वापस आपको दाईं तरफ लौटना होता है। शिवलिंग पर भूल कर भी आपको कभी भी किसी भी पूजा में, किसी भी खास अनुष्ठान में मेहंदी और हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। एक और खास बात आपको बताती हूँ। दरअसल सभी देवी देवताओं की जब आप पूजा करते हैं तो आपका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए, पूर्व की तरफ भी हो सकता है, पश्चिम की तरफ भी, लेकिन दक्षिण की तरफ कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवान भोलेनाथ की पूजा सदैव आपको दक्षिण की तरफ मुख कर ही करनी चाहिए। यहाँ तक कि जब सूर्य या चंद्र ग्रहण होता है
तो भी सभी मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं, लेकिन शिवालय उस समय भी खुला रहता है। जब आप शिवलिंग की परिक्रमा कर लेते हैं, उसके बाद आपको कभी भी शिवलिंग के ऊपरी हिस्से को यानी टॉप एरिया को कभी भी नहीं छूना चाहिए। अब सबसे विशेष बात, आपको कभी भी जलधारी के ठीक सामने खड़े होकर शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। देखा आपने, हैं तो छोटी छोटी सी बातें शिव की पूजा से जुड़ी हुई, लेकिन क्या आपने भी कभी इन सब का ध्यान दिया है? धर्म की इस विशेष सीरीज में हम आपको देश के प्रसिद्ध मंदिरों में लेकर जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे साक्षात भगवान के वहां पर दर्शन होते हैं। आज आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे ही मंदिर में जहां पर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवी माँ का ये मंदिर गोदावरी नदी के किनारे स्थित महाराष्ट्र के नासिक के वणी गांव में है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक महाराष्ट्र में देवी के 3.5 शक्तिपीठ में से अर्ध शक्तिपीठ वाले मंदिर से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर 4800 फीट ऊंचे सप्तशृंग पर्वत पर विराजित हैं। इस मंदिर की एक तरफ गहरी खाई और दूसरी ओर ऊंचा पहाड़ है। भागवत कथा में भारत के 108 शक्तिपीठ होने का उल्लेख किया गया है, जिसमें से 3.5 महाराष्ट्र में हैं। सप्तशृंगी माता को अर्ध शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। माता जी के दिल में बसा कर हम लोग निकलते हैं, कोई कष्ट वोष्ट नहीं रहता है, एकदम अच्छा रहता है। माँ की पावर काम करती है इधर। ये गाँव है, माता जी का गाँव, ये मोक्षपुरी है। जो हमारी इच्छा है, आकांक्षा है, वो यहाँ पे आने के बाद ही पूरी होती है। जैसे मेरी बहन की है कि उसने बच्चे के लिए मन्नत मांगी थी, वो पूरी हो गई है और वही बच्चा हम यहाँ पे लेके आए। अरे माता तो माता है, भगवान का रूप है, बहुत आनंद मिलता है, सुख शांति यहाँ पे आके। हम लोग सोचते हैं कि ये माँ है, माँ के पास ताकत है, तो माँ से मन्नत लेके नहीं आना चाहिए, तो माँ को मिलने को आना चाहिए। सप्तशृंगी मंदिर स्थित माँ की मूर्ति 8 फीट ऊंची है। इस प्रतिमा की 18 भुजाएं हैं। मुख्य मंदिर तक जाने के लिए करीब 472 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। चैत्र और अश्विन नवरात्र में यहाँ विशेष उत्सव होते हैं। एक साल में यहाँ देवी के 2 रूप नजर आते हैं। कहते हैं कि चैत्र में देवी का स्वरूप प्रसन्न, तो अश्विन नवरात्र में गंभीर दिखता है। इस पर्वत पर पानी के 108 कुंड हैं, जो इस स्थान की सुंदरता को कई गुना बढ़ाते हैं। ये मंदिर छोटे बड़े 7 पर्वतों से घिरा हुआ है, इसीलिए यहाँ की देवी को सप्तशृंगी यानी कि 7 पर्वतों की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि 7 पर्वत अपनी प्राकृतिक सुंदरता से देवी माँ का श्रृंगार करते हैं, इसीलिए इस मंदिर का नाम सप्तशृंगी पड़ा। यहाँ की गुफा में 3 द्वार हैं, शक्ति द्वार, सूर्य द्वार और चंद्रमा द्वार। इन 3 दरवाजों से देवी की प्रतिमा देखी जा सकती है। ये हमारी खानदानी देवी है। कब से अपना होश संभाले, कब से अपनी माँ का जी का दर्शन दे आ जाएगी। मैं नासिक से आया हूँ, मैं अभी तो 10-15 साल से आता है। इतना सूरत से आता हूँ पैदल। 6 पीढ़ी हो गई, 6 पीढ़ी हमारे बाप दादों से हो के आ रहे। 15-20 बार तो आ चुकी हूँ बचपन से, गिनती भी नहीं कर सकती हूँ मैं इस पुस्तक। बहुत सारी ऐसी विशेषता जो हमारी फुलफिल हुई है, क्योंकि हम लोग यहाँ से चाइल्डहुड से आते हैं। मेरा लड़का है 17 साल का, ये माता के देन से ही है, तो उसके ही कमाई से प्रसाद लेने आए। बेटी की शादी के लिए भी दुआ मांगी थी, तो वो भी हो गया। मेरा थोड़ा मकान बनाने वाला था, वो मकान बन गया था, और दूसरा बड़ा काम था, वो काम पूरा अच्छा हो गया। जब भी आते हैं जरूर माता जी का दर्शन करता हूँ और मनोकामनाएं भी पूरी होती है। सप्तशृंगी माता को ब्रह्म स्वरूपिणी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि ब्रह्म देवता के कमंडल से निकली गिरिजा महानदी देवी सप्तशृंगी का ही रूप है।
सप्तश्रृंगी की महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के त्रिगुण स्वरूप में भी आराधना की जाती है। इसके अलावा माता के इस रूप से जुड़ी दूसरी पौराणिक कथा के मुताबिक महिषासुर राक्षस के विनाश के लिए सभी देवी देवताओं ने मां की आराधना की थी। तभी देवी मां सप्तश्रृंगी अवतार में प्रकट हुई और इसी जगह पर उन्होंने महिषासुर से युद्ध करते हुए उसका वध किया था। सप्तश्रृंगी मंदिर में स्थापित देवी की मूर्ति के 18 हाथ हैं, जिनमें उन्होंने अलग अलग अस्त्र शस्त्र पकड़े हुए हैं। देवी की इन 18 भुजाओं के बारे में कहा जाता है कि सभी देवताओं ने महिषासुर राक्षस से लड़ने के लिए उन्हें अपने शस्त्र प्रदान किए थे। इसमें शंकर जी का त्रिशूल, विष्णु जी का चक्र, वरुण का शंख, अग्निदेव का दाहकत्व, वायु का धनुष बाण, इंद्र का वज्र और घंटा, यम का दंड, दक्ष प्रजापति की स्फटिक माला, ब्रह्मदेव का कमंडल, सूर्य की किरणें, काल स्वरूपी देवी की तलवार, क्षीर सागर का हार, कुंडल और कड़ा, विश्वकर्मा भगवान का तीक्ष्ण परशु और कवच, समुद्र का कमल हार, हिमालय का सिंह वाहन और रत्न शामिल हैं। मंदिर की सीढ़ियों के शुरू होते ही बाईं तरफ महिषासुर मंदिर नामक एक छोटा मंदिर भी बना हुआ है, जिसमें महिष यानी कि भैंसा के पीतल से बने कटे हुए शीश की पूजा की जाती थी। ऐसी मान्यता है कि देवी ने इसी स्थान पर महिषासुर का वध किया और तभी से मां को महिषासुरमर्दिनी के नाम से भी पूजा जाता है। बीच में जाते हुए एक गणेश मंदिर और एक राम मंदिर के दर्शन भी होते हैं। यहाँ पर स्थित सह्याद्री पर्वतों की एक श्रृंखला के बीच एक पर्वत को गौर से देखें तो बहुत ही चकित कर देने वाली चीज दिखाई देती है। दरअसल इस पर्वत पर एक छेद दिखाई देता है, जिसके बारे में मान्यता है कि जब देवी ने महिषासुर का वध करने के लिए उस पर त्रिशूल से प्रहार किया तो उस त्रिशूल की शक्ति से उस पर्वत में छेद हो गया, जो आज भी वहाँ विद्यमान है। ज्यादा करके लोग इस टेम्पल को सप्तशृंगी माता का टेम्पल कहते हैं। इट इज एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट ऑफ महाराष्ट्र। ये रामायण में इसे दंडाकारण्य कहा गया। राम वनवास में थे तो वो यहाँ पे रुके थे। सप्तशृंगी की ये जो अवतार है, इस अवतार का उन्होंने दर्शन लिया था। पौराणिक किंवदंतियों के अनुसार किसी भक्त द्वारा मधुमक्खी का छत्ता तोड़ते समय उसे ये देवी की मूर्ति दिखाई दी थी। पुराणों में ये वर्णन मिलता है कि महिषासुर राक्षस के विनाश के लिए देवी देवताओं ने मां की आराधना की, जिसके बाद देवी यहाँ सप्तश्रृंगी रूप में प्रकट हुई थी। देवी की यहाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के त्रिगुण रूप में भी आराधना की जाती है। पौराणिक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि महिषासुर के वध के बाद देवी आराम करने के लिए यहाँ रहती थी। धार्मिक मान्यता के मुताबिक राम सीता वनवास के दौरान देवी के दर्शन करने आए थे। सप्तश्रृंगी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ देवी की गोद भराई होती है, संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ नवरात्रों के दौरान देवी की गोद भराई की जाती है। माता की गोद भराई के लिए भक्त नारियल, चुनरी, साड़ी, चूड़ी, सिंदूर, फूल और मिठाई का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि यहाँ देवी माँ अपने भक्तों को 18 हाथों से आशीर्वाद देती हैं। यहाँ महाराष्ट्र राज्य के प्रसिद्ध व्यंजन पूरन पोली का प्रसाद भी बांटा जाता है। धर्म में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। फिर होगी आपसे मुलाकात ठीक इसी जगह इसी समय बहुत सारे नए विषयों के साथ। नमस्कार।